तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त धमाकेदार वीडियो पर। आज मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ हाई स्कूल परीक्षा, आपका वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी के हिंदी के पेपर के लिए वो क्वेश्चन जो आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। तो आपका ये पेपर है, देखो आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा, साथ में आपको पूर्णांक यहाँ पे 80 अंकों का होने वाला है। तो चलिए फटाफट आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाते हैं। यदि आप आज के इस वीडियो हम टोटल आपके यहाँ पे 32 नंबर के आपके क्वेश्चन, कितने अंकों के, आपके 32 अंक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आप देखने के बाद पेपर में आपके एक भी अंक नहीं कटने वाले हैं और आपको यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे आप टॉप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ जीत क्लासेज इंडिया के साथ। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने साफ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि इस बार पेपर आपका मॉडल पेपर और प्लस किससे बनेगा, आपका प्रश्न बैंक से एक एक क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे इकाई फर्स्ट के आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको आंसर क्या करना है, रटते जाना है, एक एक क्वेश्चन रटना है कि सातों जन्मों तक आपको भूलना नहीं चाहिए। हिंदी पद्य का, साहित्य का दूसरा काल किसे कहा जाता है, तो आपको इसमें आंसर भक्ति काल करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, आधुनिक काल का आरंभ कब होता है, तो आपको इसमें आंसर 1900 आपको लगाना है। क्या लगाना है आपको, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, छायावाद के आधार स्तंभ कभी किसे कौन नहीं है, तो देखिए जसुमनी, आपको एक ट्रिक याद रख लो, जसुमनी क्या है, जब भी आप छायावाद की बात करेंगे ना तो आपको जसमनी याद रखना है। ज से जयशंकर प्रसाद और इसके बाद सु से सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा और म से महादेवी वर्मा और यहाँ पे निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये तो आपके छायावाद के स्तंभ कहलाएंगे और इसके अलावा जो भी आपका नाम होगा वही तो आपका आंसर होगा। क्या लिखा है, सूरदास, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, तो आपको इसमें आंसर सूरदास लगाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रयोगवाद के कवि कौन है, तो आपको आंसर देखिए, प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं ना, तो प्रयोगवाद के कवि आपके कहला जाएंगे, आपका यहाँ पे कौन है, देखिए आपका यहाँ पे आगे हीरानंद बत्सायन आगे आपको करना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, नई कविता के कवि कौन है, तो आपको यहाँ पे आंसर रघुवीर सहाय आपको लगाना है, डी नंबर यानी घ नंबर। और पांचवा क्वेश्चन तो आपका हो चुका। छठा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो आपको इसमें समय सीमा 1375 से लेकर 1700 आपको यहाँ पे लगा देना है। चलो एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बस सुनते जाओ। यदि आप टॉप करना चाहते हो तो ये पूरा पेपर आप देखते भर जाओ। इसके बाद देखना पेपर के दिन आप गर्दा उड़ा के आओगे और जीत क्लासेज इंडिया को धुआं दोगे, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है, तो आंसर, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेईई या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। सर आपको इसमें 1943 आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, नंदन का प्रयोग किया गया, आंसर आपको यहाँ पे कृष्ण के लिए आपको इसमें लगाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हैं और उनके आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप बिना डाउट के आपको रियल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों टेंशन मत लो, कॉपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको इसे बताना है भाई किसके लिए, तो आपको यहाँ पे पहला वाला ये तो आपका हो गया ना। इसका देखिए नंद वन का प्रयोग आपको यहाँ पे कृष्ण के लिए। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, गोपियों को ज्ञान हुआ योग की बातें कैसी लगती है, तो आपको कड़वी ककड़ी से आपको यहाँ पे आंसर करना है। 10वां क्वेश्चन, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, आंसर आपको इसमें रटते जाना है, बस हो गया, कुछ मत करिए, रट लीजिए, बस हो गया, हारिल की लकड़ी से, ठीक है। आपको यहाँ पे हारिल की लकड़ी आपको आंसर करना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, व्याधि शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है, आपको यहाँ पे रोग लगा देना है। क्या लगाना है आपको, रोग। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, सूर्य के पद में भाषा कौन सा है, तो इसमें आपको आंसर ब्रज, आपको क्या लगाना है, पहला आपका ब्रज लगा देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। आपको आंसर में प्रेम संबंध के आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूरदास के गुरु थे, कौन थे, तो आपको यहाँ पे बल्लवाचार्य आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, सूर्य के आराध्य हैं, तो सूर्य के आराध्य कौन है, आंसर आपको इसमें श्री कृष्ण आपको लगाना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। छठा 16वां क्वेश्चन, पुरानी पात का अर्थ क्या है, तो आपको इसमें कमल का पत्ता, आपको इसमें क्या लगाना है, कमल का पत्ता आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन 17वां, सूर्य की रचना नहीं है, आंसर आपको देखिए सूर्य आपका यहाँ पे कौन सा नहीं है, विनय पत्रिका नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना कहलाती है। बाकी आपका सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इन्हीं की रचना कहलाएंगे। इसके बाद परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए, तो आपको इसमें लक्ष्मण ने आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां, शिव धनुष के टूटने के क्रोधित हो उठे, आंसर आपको इसमें परशुराम आपको इसमें लगाना है। चलिए चलते हैं अब आगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पढ़कर आप टॉप कर पाओगे। बाकी आप पेपर जो आप फेक पेपर अपलोड कर रहे हैं, वायरल पेपर, वो आप उससे आपकी नैया पार नहीं होगी। एक पेपर से आप क्या कर लेंगे, रियल पेपर तो आपको मिल नहीं रहा है ना, वो पेपर आपका वायरल होगा नहीं। लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हो, मेरे मॉडल पेपर पढ़ के जाते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन 101% आने वाले हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते जाओ। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो यहाँ पे आपको आंसर अवधि आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था, आपको आंसर इसमें विश्वामित्र आपको लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद 22वां क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो किसने किया था, आपको इसमें आंसर 22 का आंसर परशुराम आपको लगाना है। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन, कवि ने अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसका आंसर भोली आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो यहाँ पे आपको टोटल आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थके पथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है, तो आपको आंसर देखिए आपके अनुप्रास आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए पापा आपको यहाँ पे यानी कि आपका वर्ण की आवृत्ति होती है ना, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन कहलाते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रतिनिधि कवि जानते हैं आप, जसुमनी में आपका शिव जयशंकर आएगा, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। 26वां क्वेश्चन, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक क्या मिला था, तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है, क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक आपको इसमें आंसर करना है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का समग्र नहीं है, तो चलिए इसका आंसर आप लगा दिए, साये में आपका धूक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल का प्रतीक क्या है, तो आपको आंसर क्रांति का आपको यहाँ पे लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के सामने समान पाले हुए हैं, तो आपको इसमें देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे बाल कल्पना आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, बाल कल्पना आपका यहाँ पे ये आपका सही आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, आपको आंसर आपको यहाँ पे नवजीवन वाले आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन, कभी बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए 31 का आपको आंसर आकाश को घेर कर बसरने वाले आपको यहाँ पे बरसने वाले आपको आंसर करना है। 32वां क्वेश्चन, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से क्या संकेत दिए हैं, तो आपको जन सामान्य की आपको यहाँ पे पीड़ा आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है, तो आपका सिंपल है, गिरजा कुमार आपका माथुर। इसके बाद गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगाना है, मृग दर्शना आपको इसमें लगा देना है। 35 क्वेश्चन यहाँ पे, नई कविता के समर्थ कवि कौन थे, तो आपको यहाँ पे देखिए 35 का आपका यहाँ पे आंसर गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36वां, लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ का क्या आशय है, तो यानी कि दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए उसने कहा था, तो आपको आंसर पहले वाले में लगाना है। 37वां क्वेश्चन, सूरत नीरत काव्य का आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, किसका है, तो आपको सूरत नीरत आपको यहाँ पे आंसर ऋतुराज आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है, आंसर आपको यहाँ पे संवेदनशीलता आपको लगाना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गए, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो रिक्तान बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन से आपके रिक्तान बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा है, सूर्य की भक्ति किस भाव की थी, आंसर आपको इसमें आप जानते हैं कैसे था, आपका शाखा भाव का। ठीक है, आपको यहाँ पे शाखा भाव करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूरदास थे तो कौन थे, तो सूरदास जन्म से क्या थे, जन्म से अंधे थे, तो आपको जन्मांध करना है। गोपियों उद्धव को क्या मानती थी, तो यहाँ पे आपको बड़भागी क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर बड़भागी लगाना है। और चौथा यहाँ पे ऑप्शन देखिए, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की
लकड़ी क्या फूल, तो आपको यहाँ पे लकड़ी आपको आंसर लगाना है। हरी है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राजनीति हो जाएगा। और इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, सूरदास का निधन कहाँ पे हुआ, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगा देना है, आपको परसौली में आपको इनका आंसर यानी कि मृत्यु हुआ और रुनकता में इनका जन्म हुआ था। सूरदास का निधन आपका ये हो चुका है। गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिए थे, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हैं, श्री कृष्ण आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी का मुख्यतः कौन से रस का उदाहरण था, तो आपको यहाँ पे बादशाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजभान कौन आए थे, तो यहाँ पे आप जानते हैं उद्धव आए थे। इसके बाद 10वां, छुअत टूट रघुपति न दोषु कथन किसका है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे लक्ष्मण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 10वां यहाँ पे हो चुका है। 11वां आपका देखिए, परशुराम स्वभाव से कैसे थे, तो आप जानते हैं क्रोध बहुत करते थे। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय या पक्षी हो, तो आपको यहाँ पे आंसर गाय का लगा देना, गाय का वध नहीं किया जाता है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे डैश डैश व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो आपको यहाँ पे कायर आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद देखिए 14वां, परशुराम के गुरु कौन थे, तो आप जानते हैं भगवान शिव इनके गुरु थे। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अगला देखिए, कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया कि किसने, रिश्तेदारों ने, तो आपको यहाँ पे आंसर मित्रों ने करना है। 16वां क्वेश्चन, आलिंगन में आते आते जो भाग गया, तो आपके यहाँ पे आपको मुशक्या आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे निराला ने बादलों से किसका आग्रह किया, तो आपको यहाँ पे बरसने का आग्रह किया था। और इसके बाद निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया, तो आपको यहाँ पे आपको केसों के समान आपको सुंदर यहाँ पे बताया था। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता की भाषा आपको कैसी थी, तो आपको यहाँ पे संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आपको आंसर करना है। और इसके बाद निराला की अधिकांश रचनाएं किस छंद में मिलती हैं, तो आपको यहाँ पे मुक्तक छंद लगाना है। अगला चलते हैं, देखते हैं आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन आपका दृष्टवाहक साहस का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे आंसर इसमें क्या लगा देना है, साहस होते हुए भी आपको यहाँ पे दुविधाग्रस्त रहना। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, हर चंद्रिका में छिपी एक रात किसकी थी, आपको आंसर यहाँ पे कृष्णा आपको लगाना है। और यहाँ पे कविता में छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना का वर्ण करने का संदेश दिया है, तो आपको इसमें आंसर भविष्य लगाना है। और इसके बाद 24वां, छाया मत छूना कविता में डैश डैश भाव को अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, आंसर आपको यहाँ पे आपको रोमानी आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, डैश डैश रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे आपको आग करना है। और 26 क्वेश्चन, कबीर ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या है, तो आपको यहाँ पे बंधन करना है। और 27वां क्वेश्चन, विदा के समय माँ को अपनी बेटी तो क्या है आपको अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। और ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किसका, तो आपको यहाँ पे अंग्रेजी का यहाँ पे साहित्य का अध्यापन किया था। और अगला क्वेश्चन 29वां, सोमदत्त परिमल सम्मान किसकी रचना है, आंसर आपको यहाँ पे ऋतुराज की है। और 30वां क्वेश्चन, ऋतुराज की कविताएं कैसी थी, तो यहाँ पे आपको छंद मुक्त आपको आंसर करना है। चलिए अब यहाँ पे आपका आता है सही जोड़ी क्वेश्चन। तो सही जोड़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आने हैं और इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, 100% इसकी हम गारंटी लेते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट्टा मार लेने हैं, एक एक क्वेश्चन रट्टा मारने हैं। 1 घंटे का वीडियो हो चाहे आधे घंटे का, क्योंकि अगर ये पढ़ोगे तभी तो आप 32 में 32 नंबर ला पाओगे, है ना। तो चलो सब पढ़ लो, जितने बच्चे टॉपर्स बनना चाहते हैं बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे सूर्य का पद कौन सा है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको सूरदास लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला उत्साह क्या है, तो उत्साह है आपका ये आपका निराला का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट, आपका उत्साह आपका यहाँ पे निराला का हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे निराला की बात कर रहा है, तो निराला आपका यहाँ पे एक रचना थी, आपका अट नहीं रही थी, ठीक है। इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो यहाँ पे किसका है, तो आपको ये तुलसीदास ने लिखा था। और छाया मत छूना, तो आपको इसमें आंसर गिरजा कुमार माथुर करना है। और आत्मकथ्य आपको इसमें जयशंकर प्रसाद करना है, ठीक है। और कन्यादान किसकी रचना है, तो आप जानते हैं ये आपका यहाँ पे ऋतुराज की रचना कहलाती है। तो आप इसे अच्छा स्क्रीनशॉट कर लो और रट डालो इसको, ठीक है। फिर पूरे कॉपी में लिखो और याद करो। इसके बाद इसी में आपका दूसरा आपका यहाँ पे सही जोड़ी देखिए, आपको विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे सूरदास की रचना है, किसकी है, तुलसीदास की, ठीक है। और कामायनी आप जानती हैं जयशंकर प्रसाद का है। और साहित्य लहरी किसका है, ये आपका सूरदास का है। और शिला पंख चमकीले ये आपका यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर का। और यहाँ पे
पुल पर पानी, ये आपका क्या है, आपका ऋतुराज जी का। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते हैं आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको जो आता है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रश्न बैंक के पूरे दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बैंक से ही आपके इस बार क्वेश्चन आने हैं और यहीं से ही आप टॉपर निकल कर आ सकते हो। बाकी आपका कोई यहाँ पे नहीं है, बस आप मॉडल पेपर पढ़ लीजिए, उतना और इतना बस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले का आंसर जो आपका मधुकर लिखा हुआ है, इसमें आपको आंसर क्या लगा देना है, आपका बसंत लगाना है। और मदन महिप क्या लिखना है आपको यहाँ पे, परशुराम मिलाना है। ब्रज दूल्हा कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। और प्रातः जगावत आपको क्या लिखना है, आपको इसमें आपको ये आपका एक ऋतुराज की रचना है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद, तो आपको यहाँ पे उद्धव आपको कर देना है। चलिए ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके आते हैं यहाँ पे, देखिए आपका एक और यहाँ पे सही जोड़ी आपको इतना ही तैयार करना है और इनसे बाहर आपका सही जोड़ी एक भी नहीं जाएगा। तो सूरदास का जन्म की बात कर रहा है, तो सूरदास का जन्म 1478 में इनका जन्म हुआ और 1583 में इनका मृत्यु हुआ, आपको इसमें मिलाना है। तुलसीदास की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास की जन्म आपका 1532 में हुआ था और 1623 में इनका मृत्यु हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु की बात करें तो जयशंकर का जन्म आपका यहाँ पे 1889 में हुआ था, ठीक है, और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। निराला की जन्म की बात करें, इनका जन्म 1918 में और यहाँ पे मृत्यु 1994 में। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर का जन्म और इसकी बात करें तो आपका ये हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा आपका 1918 से लेकर आपका यहाँ पे आपका इसमें हो जाएगा। और ऋतुराज का जन्म 1940 से आज अभी चिंता है। इसके बाद देखिए आपके एक बाक के उत्तर, और ये क्वेश्चन आपके एक बाक, यदि आप ये 28 क्वेश्चन आप टोटल पढ़ लेते हैं तो एक बाक में उत्तर वाले क्वेश्चन आपके एक भी बाहर नहीं जाएंगे। अब ये पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, यहाँ पे सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि है, तो आप जानते हैं किस किस शाखा कवि है। तो यहाँ पे आपको आंसर सिंपल सा आपको कर देना है, कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो आपको यहाँ पे प्रजा का हित ही राजा का धर्म कहलाता है, ठीक है। और सूरशाला बलि के कवि का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पे सूरदास करना है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इन सभी क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली आपको आंसर दे देते हैं, इनके आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखिए, चलिए आंसर पहले आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपके एक बाग के सभी क्वेश्चन के उत्तर है। पहला का आपको यहाँ पे ऐसा, सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि का भी है। इसके बाद सेकंड का आंसर, थर्ड का भी आंसर है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, और आपका यहाँ पे पूरा आपका टोटल आपका 28 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ। अच्छे से रट लेना इनको और इनको तैयार करके जाना। अभी आज ही आपको सारे क्वेश्चन रट कर जाने हैं, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया आपने ना। अब चलते हैं आपके सत असत के क्वेश्चन। तो देखो आपका सत असत के क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, तो आपको ये सत असत वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे सत्य करना है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो ये भी आपको इसमें सत्य लगाना है। तीसरा क्वेश्चन, उद्धव का संदेश गोपियों का गुड़ की तरह मीठा लगा, तो इसका आंसर आपको असत्य कर देना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा है, चौथा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपको जो इसमें क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताऊंगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उद्धव का संदेश यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या है, उद्धव का संदेश गोपियों, ये बात हो चुका है। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है कि योग संदेश सुनकर गोपियों ने विरह अग्नि बढ़ गई, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आपको चौथे का सत्य कर देना है। पांचवें क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, तो आपका ये भी आपका हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन, शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो इसमें आंसर आपको सत्य करना है। और यहाँ पे कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो ये भी आपको इसमें सत्य लगाना है। आठवां क्वेश्चन, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वीर व्यक्ति नहीं करते, कायर व्यक्ति करते हैं स्वयं की प्रशंसा। नवा क्वेश्चन, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो आपको इसमें नवा का आंसर आपको सत्य कर देना है। 10वां क्वेश्चन, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो 10वें का आंसर आपको यहाँ पे असत्य करना है, क्योंकि भयभीत नहीं हुए थे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, आपको इसमें सत्य लगा देना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, 12वां, तो 12वां क्वेश्चन का आपको आंसर सिंपल सा इसमें आपको सत्य लगाना है। क्या लगाना है आपको इसमें, सत्य कर देना है। आत्मकथा, पहली कविता 1932 में हंस के आत्मकथा के विशेषांक में प्रकाशित हुई। 13वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर भी औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो यहाँ पे 13 का आंसर आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। इसके बाद 14 क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, तो आपको यहाँ पे आंसर असत्य कर देना है। और इसके बाद देखिए
15वां, तो यहाँ पे आपका 15वां क्या लिखा है, कवि प्रसाद ने अपने मन के भंवरे का रूप दिया है, तो आपको ये आंसर सत्य करना है। 16वां क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करती है, आंसर आपको यहाँ पे सत्य। और 17वां क्वेश्चन, छायावादी कवियों निराला में सबसे पहले मुक्तक काव्य का प्रयोग किया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे सत्य करना है। 19वां क्वेश्चन, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल कहा जाता है। और इसके बाद निराला प्रगतिवाद के कवि हैं, तो आपको इसमें ये क्या कर देना है आपको यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, निराला प्रगतिवाद के कवि हैं, तो 20 का भी आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको सत्य लगा देना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो ये आपका 21 का ये भी सत्य हो जाएगा। और लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, ये आपका असत्य हो जाएगा, 22वां का आपको असत्य करना है। 23वां क्वेश्चन, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य बरड़, तो आपको इसमें सत्य लगाना है। और इसके बाद गिरजा कुमार माथुर को जन्म दिल्ली में हुआ, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। और इसके बाद 25वां क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक जीवन शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, तो आपको यह सत्य करना है। और 26वां क्वेश्चन, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता रचना है, आपको सत्य करना है। 27वां क्वेश्चन, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, आपको इसमें आंसर सत्य कर देना है, बिल्कुल आपका सही है। गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और ऋतुराज का जन्म वादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, ये आपको सत्य करना है। आपको 23वां क्वेश्चन, माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो बिल्कुल आपका ये सत्य होगा। और 31वां क्वेश्चन, माँ ने कहा लकड़ी लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, बिल्कुल सही है। तो ये आपके हो चुके हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके 32 नंबर के क्वेश्चन के सारे आंसर आपको बता दिए, आगे क्वेश्चन आपके प्रश्न वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों, आपको यहाँ पे पढ़ के एक क्वेश्चन समझाना और बताना। तो आई होप ये आपको दिल से पसंद आया होगा। यदि वीडियो दिल से पसंद आया है, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।